टैली प्राइम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टैली वीकली टेस्ट पेपर के साथ आए हैं। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन करेंगे, जो भी रैंडम क्वेश्चन होगा, ताकि देख पाते हैं कि हम लोगों का जो प्रिपरेशन हुआ है किस लेवल तक हुआ है। क्या हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसका टेस्टिंग के लिए हम लोग आज एक नया क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद आगे यानी कि कल से फिर हम लैब 16 यानी 16 से स्टार्ट कर देंगे। लैब 15 तक हम लोग का हो चुका है। ये लैब नंबर 16 नहीं है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। इसके बाद लैब नंबर 16 आएगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक फिर से नया क्वेश्चन आया है, ताकि आप लोगों का बढ़िया से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी इस वीडियो के द्वारा फायदा उठा सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं। कंपनी क्रिएट करना है टैली वीकली के नाम से, वीकली टेस्ट के नाम से क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। चलिए हम कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद क्या करना है सर, ये बताइए। देखिए सर, कंपनी क्रिएट हो गया। क्या सर जादू से? नहीं, हम क्या किए, आपको टैली स्टार्ट करने से पहले पहले ही हम कंपनी को बना लिए हैं सर, ताकि आपके सामने ना बनाना पड़े। अब तो इसमें आप एक्सपर्ट हो गए हैं सर, कैसे बनता है, लेकिन आपके सामने अब नहीं बनाएंगे, ताकि हम लोग का समय बचे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सर, क्वेश्चन ये कहता है कि सर मिस्टर शर्मा स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रुपीज 2 लाख रुपया, जीएसटी ऑन स्टॉक आइटम 27%, यानी 27% जीएसटी है और स्टॉक आइटम पे लगाना है। और बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है सर? मिस्टर शर्मा कर रहा है। तो चलिए सर, हम लोग डायरेक्ट वाउचर एंट्री करते हैं, फिर डायरेक्ट डायरेक्ट खेला जाएगा सर, ताकि हम लोग का प्रैक्टिस और बढ़िया से हो सके। चलते हैं टेली प्राइम की स्क्रीन पर और यहाँ से जाते हैं वाउचर एंट्री पर डायरेक्ट। जी सर, डायरेक्ट चलना है और यहाँ से रिसिप्ट वाउचर ले लेंगे। सीआर में कैपिटल होगा, तो कैपिटल अकाउंट नहीं बना है सर, अल्ट सी करके बना लीजिए। CAPITAL कैपिटल अकाउंट के अंदर कंट्रोल से सेव फास्ट बनाइए। अब आपका स्पीड फास्ट होना चाहिए। ठीक है सर, कितना रुपया है? 2 लाख रुपया है। चलिए 2 लाख ले लेते हैं। उसके बाद क्या करना है सर, इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद क्या आ रहा है सर? कैश आ रहा है, तो कैश को इंटर कर देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव। 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिपॉजिट 1 लाख रुपया इन एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर रहा है सर। कॉन्ट्रा करेंगे, कैश और बैंक का नाम आ रहा है, कॉन्ट्रा करेंगे। कॉन्ट्रा के लिए होता है F4 दबाएंगे और यहाँ से सीआर में कैश। क्यों सर? कैश आता था तो डेबिट किए थे, अब कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट कितना? 1 लाख रुपया। उसके बाद कहाँ जा रहा सर? एसबीआई बैंक में। सर लेकिन एसबीआई बैंक का तो लेजर ही नहीं बनाया है। कोई बात नहीं है, अल्ट सी दबा दीजिए और यहीं से बनाइए एसबीआई बैंक अकाउंट। ठीक है सर, ये बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और ये बोल रहा है परचेस एलजी मोबाइल कितना पे? 464 GB 15 पीस 4,000 के रेट से फ्रॉम वाई एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, यानी 60,000 रुपया के क्या कर रहा है? मोबाइल खरीद रहा है सर। किससे? वाई एंड कंपनी से परचेस कर रहा है सर। तो चलिए परचेस के लिए टैली पे चलते हैं, F9 दबाते हैं और यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1। उसके बाद पार्टी नेम वाई एंड कंपनी नहीं बनाया सर, अल्ट सी कीजिए और बनाइए वाई एंड कंपनी के नाम से बना लेते हैं। और ये वाई एंड कंपनी मेरे लिए सप्लायर है। सप्लायर को हम लोग कहाँ रखते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखते हैं सर। सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंटर करके कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे सर। कंप्लीट हो गया सर, फिर कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। इंटर करते करते बाहर आएंगे और यहाँ पे देखिए सर, परचेस लेजर पूछ रहा है। परचेस कर रहे हैं सर, तो परचेस लेजर होना चाहिए ना। तो चलिए परचेस लेजर बना लेते हैं, अल्ट सी कीजिए और यहाँ से बनाते हैं परचेस अकाउंट। क्या बनाएंगे सर? परचेस अकाउंट। अब ये डायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे परचेस अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा। यहाँ पे इंटर करते करते क्या करेंगे? गुड्स ले लेंगे सर और कंट्रोल से सेव कर लेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे जीएसटी काटना है तो आप लेंगे परचेस टैक्सेबल। चलिए लिखते हैं सर परचेस टैक्सेबल, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर दीजिए सर। यहाँ पे कौन सा आइटम खरीद रहा है? ये देखिए सर, LG मोबाइल 464 GB खरीद रहा है। तो ठीक है सर, अब देखिए आइटम भी नहीं बना है, अल्ट सी कीजिए ना सर, वहां बनाइए LG
मोबाइल पूरा नाम लिख दीजिए। कितना जीबी? 4 GB 64 GB। ठीक है सर, इंटर इंटर करिए। यहाँ पे अंडर ग्रुप में किस कंपनी का है सर? एलजी का मोबाइल है। कंपनी नहीं बना है, फिर यहीं पे अल्ट सी कीजिए, एलजी लिखिए, कंट्रोल से सेव कर दीजिए। कैटेगरी में क्या होगा? मोबाइल, क्योंकि मोबाइल बेच रहा है। फिर अल्ट सी कीजिए और बनाइए मोबाइल। क्या बनाना है सर? मोबाइल बनाना है। कंट्रोल से सेव कर देना है। यहाँ पे यूनिट में क्या होगा सर? मोबाइल तो पीस में कर देंगे, तो यूनिट बनाने के लिए अल्ट सी करेंगे, लिखेंगे PCS, इंटर, पूरा नाम PIECES, पीसेस। यहाँ पे PCS को सिलेक्ट कर लेंगे सर। चलिए सर, PCS को सिलेक्ट कर लीजिए, आ गया। कंट्रोल से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया है। अप्लीकेबल करना है, जीएसटी को यस कीजिए, यहाँ पे टैक्स ऑन वैल्यू लीजिए, टैक्सेबल कीजिए और 27% लगा दीजिए। देखिए 13.5% दोनों पे आ गया सर। ठीक है सर, इंटर इंटर गुड्स, सेव सेव करा लेना है सर। कितना पीस? 15 पीस। कितना के रेट से? 4000 के रेट से। ठीक है सर, 60,000 रुपये खरीद लिया। कंट्रोल यहाँ से आते हैं, देखिए सर, एलजी का मोबाइल 4 पीस 4000 के रेट से, 15 पीस 4000 के रेट से वाई एन कंपनी से बाकी खरीदा, यानी 60,000 रुपये का बाकी खरीदा है सर। 60,000 तो मेरा पास आ ही गया। इंटर कीजिए, एक बार और इंटर कीजिए और जीएसटी काटिए सर। तो जीएसटी काटने के लिए सर जीएसटी का लेजर ही नहीं है, कोई बात नहीं है, लेजर बना लेते हैं। अल्ट सी दबाइए, बनाइए CGST, इंटर इंटर, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। ये एक तरह का जीएसटी है और सी है तो सेंट्रल टैक्स। कंट्रोल से सेव, मेरा जीएसटी का लेजर बन गया, जीएसटी का अमाउंट भी कट गया सर। SGST बनाना है, अल्ट सी कीजिए, SGST लिखिए, इंटर इंटर, ड्यूटी एंड टैक्स, एक प्रकार का जीएसटी है। एस है तो स्टेट टैक्स, उसके बाद कंट्रोल से सेव। देखिए मेरा SGST भी कट चुका है सर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए। कंट्रोल से सेव कर लेंगे, मेरा परचेज वाउचर सेव हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा सर? सोल्ड LG मोबाइल 464 6 पीस 5000 के रेट से। यहाँ खरीदा था 4000 के रेट से, बेच रहा है 5000 के रेट से। किसको बेच रहा है सर? DN कंपनी को बेच रहा है, बाकी बेच रहा है। तो चलिए सेल करते हैं सर। F8 दबाइए, पार्टी नेम DN कंपनी है तो डी एंड कंपनी कर लेते हैं सर। लेकिन DN कंपनी तो बना ही नहीं है सर, कहाँ से करेंगे? आप यहाँ पे अल्ट सी कीजिए और लिखिए डी एंड कंपनी, उसके बाद इंटर इंटर। अब ये कस्टमर है ना सर, ये पैसा हमको देगा, तो देगा तो ये देनदार हो जाएगा, और देनदार को तो अंग्रेजी में डेटर बोलते हैं सर। तो डेटर पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल से सेव, आपका डेटर बन चुका है। फिर कंट्रोल से सेव, आगे बढ़ जाएंगे, इंटर इंटर कर कर आगे आ जाएंगे। यहाँ पे सेल करना है तो सेल का लेजर होना चाहिए, तो चलिए अल्ट सी से सेल लेजर बना लेते हैं और सेल लेजर सेल अकाउंट के अंदर आता है सर, आ गया। उसके बाद इंटर करते करते यहाँ से गुड्स ले लेंगे सर, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। ठीक है सर, सेल लेजर बन गया। अगर जीएसटी काटना है तो सेल टैक्सेबल लेंगे, नहीं काटना है तो सेल एग्जेम्प्ट लेंगे। नहीं सर हमको जीएसटी काटना है तो सेल टैक्सेबल ले लेते हैं सर। यहाँ पे देखिए सेल टैक्सेबल ले लिए। उसके बाद कौन सा आइटम बेच रहा है सर, ये देखिए, तो एलजी का मोबाइल ही बेच रहा है 464। ठीक है सर, चलिए बेच देते हैं सर। LG का मोबाइल कितना पीस? तो सर कितना पीस बेच रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 पीस बेच रहा है 5000 के रेट से, कोई बात नहीं है सर। 6 पीस 5000 के रेट से बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया सर। उसके बाद जीएसटी काटिए, 2 बार इंटर कीजिए, CGST काटिए, उसके बाद SGST काटिए सर, SGST भी काट दिए। कंट्रोल से सेव कर देना है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पेड वाई एन कंपनी, अब वाई एन कंपनी को पैसा पे कर रहे हैं थ्रू बैंक इन फुल सेटलमेंट, यानी कि फुल सेटलमेंट के रूप में बैंक से पैसा पे कर रहे हैं 58,000 रुपया एंड डिस्काउंट रिसीव 2,000 रुपया। यानी कहने का मतलब ये है कि वाई एन कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऊपर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में 60,000 का माल खरीदे हैं, तो 58,000 फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं, यानी 2,000 पे मुझको डिस्काउंट मिल गया है। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? देखिए पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पेमेंट वाउचर से इसका एंट्री करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टैली में और पेमेंट वाउचर का होता है सर पर F5 दबा देंगे। डीआर में क्या होगा सर?
वाई एंड कंपनी, क्योंकि उसी को दे रहे हैं, इंटर कर देंगे। कितना रुपया? 60,000। लेकिन इंटर 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 इंटर, ठीक है सर। उसके बाद क्रेडिट में क्या होगा? बैंक से पैसा दे रहे हैं तो क्या होगा? क्रेडिट द गिवर, यानी जो देता है उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो बैंक के नाम से हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। SBI बैंक, इंटर कर देंगे। क्या बैंक 60,000 रुपया दे रहा है? नहीं सर, 58,000 रुपया ही दे रहा है, तो आप 58,000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इंटर 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 करके आगे आएंगे। फिर यहाँ पे कौन सा लेजर डालेंगे ताकि आपका 2,000 रुपया अमाउंट पूरा हो जाए? तो सर अभी देखिए क्वेश्चन में ही बोला है डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो चलिए बनाते हैं डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 2,000 रुपया। तो चलिए बनाते हैं सर। डिस्काउंट रिसीव का तो बना नहीं है, तो बनाइए अल्ट सी कीजिए और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कहाँ जाएगा सर? इनडायरेक्ट इनकम, ये आपके लिए इनकम है, तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रख देंगे सर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल से सेव कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक आपका 2,000 अमाउंट ले लेगा। ले लिया सर, इंटर कीजिए, सेव कर दीजिए सर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्ड LG मोबाइल 464 8 पीस फॉर 5,500 टू रेहान, यानी कि अब वही मोबाइल को फिर बेच रहा है। अब रेहान को बेच रहा है लेकिन बाकी बेच रहा है। कोई बात नहीं है सर, चलिए सेल करते हैं। F8 दबा देते हैं सर। पार्टी नेम रेहान नहीं बना है, अल्ट सी दबा देंगे और रेहान का यहाँ पे बना लेंगे। अब रेहान कहाँ जाएगा सर? रेहान मेरा कस्टमर है, ये पैसा हमको देगा तो देनदार के अंदर, तो डेटर के अंदर डाल देते हैं सर, ठीक है। कंट्रोल से सेव। सेल कर रहा है तो सेल अकाउंट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद सेल अकाउंट को यहाँ से ले लेंगे। टैक्स काटना है तो सेल टैक्सेबल को लेना जरूरी है, तो सेल टैक्सेबल भी ले लेंगे सर। कौन सा आइटम बेच रहा है सर? LG का मोबाइल बेच रहा है, ठीक है। कितना पीस? 6 पीस। एक बार देख लेते हैं 6 पीस है या 8 पीस है। तो यहाँ पे 8 पीस बेच रहा है 5,500 के रेट से, तो लिख देंगे 8 पीस 5,500 के रेट से, इंटर 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 कर देंगे और GST काटेंगे CGST, उसके बाद SGST, ठीक है सर। कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। ये मेरा क्या हुआ? सेल भी बन चुका है सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब परचेस कर रहा वीवो का मोबाइल 8 128 GB 20 पीस 15,000 के रेट से टू मोहन ऑन क्रेडिट, यानी कि अब मोहन से क्या कर रहा है? सामान खरीद रहा है। तो चलिए सर मोहन से खरीदते हैं। यहाँ पे परचेस के लिए F9 दबा देते हैं। सप्लायर नंबर 2, क्योंकि दूसरा बार खरीद रहे हैं सर यहाँ पे। उसके बाद पार्टी नेम क्या हो जाएगा सर? मोहन है कि रोहन है? यहाँ पे देखते हैं सर मोहन है, तो पार्टी नेम मोहन हो जाएगा। तो मोहन का नहीं बना है सर, अल्ट सी कीजिए और मोहन का बना लीजिए सर, ठीक है। मोहन कहाँ जाएगा था? सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा, क्योंकि ये मेरा महाजन है और महाजन को हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखते हैं। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। इंटर करने के बाद फिर इंटर करेंगे। फिर इंटर करने के बाद कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। परचेस करना है, परचेस लेकर देंगे। टैक्स काटना है तो परचेस टैक्सेबल कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इंटर कर देंगे। कौन सा आइटम खरीद रहा है सर? देखते हैं। तो आइटम का नाम है वीवो मोबाइल 8 128 GB। तो चलिए वीवो का ले रहा हम क्या कहते हैं, स्टॉक आइटम बना लेते हैं। तो अल्ट सी कीजिए, यहाँ बनाते हैं वीवो मोबाइल 8 GB और 128 GB। बनाने के बाद इंटर करेंगे। कंपनी पूछेगा, कंपनी किस कंपनी का है? तो वीवो कंपनी का है। अल्ट सी कीजिए और वीवो कंपनी बना लेते हैं। फिर कंट्रोल से सेव। कैटेगरी क्या है? मोबाइल। यूनिट क्या है सर? पीस। और यहाँ पे GST लगाना है तो यस कर देंगे और ऑन वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे और 27% काटना है, 27% लिखकर कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। गुड्स एक ले लेंगे, फिर यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद कितना पीस खरीद रहा है सर ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 20 पीस 15,000 के रेट से। चलिए चलते हैं और 20 पीस इंटू कितना जाएगा? 15,000 के रेट से। 15,000 कर लिए सर, 3 लाख रुपये अमाउंट आ गया। GST काटना है, 2 बार एंटर कीजिए। CGST काटिए, CGST कर दिए सर। उसके बाद SGST कर देते हैं, SGST भी कट गया। अमाउंट को मिलाते चलिए, कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ये क्या बोल रहा है सर? अब रिसीव कैश फ्रॉम डी एंड कंपनी, यानी डी एंड कंपनी से पैसा रिसीव हो रहा है 30,000 रुपया। चलिए सर रिसीव हो रहा है तो क्या करेंगे? रिसीव वाउचर का उपयोग करेंगे, F6 दबाएंगे, यहाँ से रिसीव को ले लेंगे। उसके बाद किससे मिल रहा है सर ये बताइए? तो डी एंड कंपनी से मिल रहा है।
तो लिखेंगे डी एंड कंपनी का नाम लिख दिए सर। उसके बाद कितना 30,000 रुपये मिल रहा है सर, तो 30,000 यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। अब देखिए कैश दे रहा है या सर बैंक दे रहा है, चेक कर लेते हैं। उसके बाद इंटर कर देंगे, क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिसीव कैश, यानी कैश मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश आता है तो डेबिट होता है। उसके बाद कंट्रोल से सेव कर देंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वहां पे क्या करेंगे, पेड बाय चेक टू मोहन, यानी पेड कर रहे हैं मोहन को चेक के माध्यम से, इन फुल सेटलमेंट, पूरा पैसा के रूप में दे रहे हैं, एंड डिपॉजिट द सेम टू द बैंक, 2,90,000 रुपया, एंड डिस्काउंट रिसीव, यानी कहने का मतलब ये है कि हम मोहन को 2,90,000 रुपया दे रहे हैं और 10,000 रुपया डिस्काउंट पा रहे हैं, यानी पे कर रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर से एंट्री होगा। चलिए चलते हैं, F5 दबा देते हैं। कौन सा पार्टी है, पार्टी को देखिए, तो मोहन को हम दे रहे हैं सर। तो चलिए चलते हैं मोहन के पास और नाम देते हैं मोहन अकाउंट। उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना, तो 2,90,000। यहाँ पे मत लिखिएगा, यहाँ पे पूरा 3 लाख लिखना होगा सर। क्यों सर, क्योंकि 3 लाख अमाउंट देना था, 3 लाख लिख दिए, लेकिन कितना दिए ये बताइए। तो क्रेडिट में देखते हैं कितना दे रहे हैं सर, तो यहाँ पे देखिएगा चेक दे रहे हैं, यानी बैंक के नाम से हम दे रहे हैं। चलिए कहते हैं SBI बैंक, SBI बैंक, SBI बैंक को ले लेंगे। क्या आपका SBI बैंक 3 लाख रुपया दे रहा है? नहीं सर, 2,90,000 दे रहा है, तो हम लिखेंगे 2,90,000 रुपया। इंटर 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 करके आगे जाएंगे। फिर क्रेडिट में क्या बोलेगा सर, अब हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव का ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम ये क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कर लेंगे, इंटर कर देंगे, 10,000 रुपये ले लेगा। अब कंट्रोल से सेव करा लेंगे। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये क्या बोल रहा है सर, ये देखिए, रिसीव चेक फ्रॉम रेहान 40,000 रुपया एंड 4,000 रुपया बाय डेब्ट, यानी कि रेहान से 40,000 रुपया मिल रहा है और 4,000 रुपया बैड डेप्ट। मेरा बैड डेप्ट का मतलब होता है कि अब वो पैसा आपका पानी में डूब गया, अब आपको पैसा वो नहीं मिलेगा, यानी 40,000 रुपया ही मिलेगा, 4,000 रुपया आप उसको भूल जाएंगे। तो जो पैसा हमारे लिए लॉस हो जाता है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर दिखा देते हैं। तो चलिए रिसीव हो रहा है, तो रिसीव वाउचर से एंट्री करेंगे, यहाँ पे F6 दबा देंगे, यहाँ से रिसीव वाउचर ले लेंगे। अब क्या क्रेडिट द गिवर किससे हो रहा है सर, ये देखिए, तो हमको मिल रहा है रेहान से, तो रेहान का नाम लिखते हैं, रेहान आ गया सर। कितना अमाउंट मिलना चाहिए, 44,000 मिलना चाहिए सर। लेकिन इंटर करके आगे जाते हैं, वहां हमको अमाउंट मिल कितना रहा है सर, बैंक से मिल रहा है या कैश मिल रहा है, चेक कीजिए सर। अमाउंट रिसीव चेक 4,000 रुपया, यानी चेक मिल रहा है, यानी SBI बैंक में पैसा आ रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, SBI बैंक को डेबिट कर देते हैं। क्या 44,000 रुपया आया है? नहीं सर, 40,000 रुपया ही आया है। उसके बाद इंटर 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 कर देंगे। फिर इंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डेबिट में क्या करेंगे, डिस्काउंट नहीं हुआ है आपके लिए, आपके लिए बैड डेप्ट है, आपका नुकसान है, तो बैड डेप्ट को आपको बनाना पड़ेगा। ऑल्ट सी दबाइए, वहां पे बैड डेप्ट का लेजर बनाते हैं। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट क्या होता है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि ये पैसा अब आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको एक्सपेंस मानकर हटा दीजिए, कंट्रोल करके सेव कर लीजिए। अब आपका अमाउंट आगे बढ़ जाएगा, एंटर कीजिए, 4,000 रुपया आ गया सर, कंट्रोल से सेव कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। फिर यहाँ पे देखिएगा LG मोबाइल 464 2 पीस रिटर्न बाई वाई एंड कंपनी 8,000 रुपया, यानी कहने का मतलब यह है कि LG का जो मोबाइल हम खरीदे थे वाई एंड कंपनी से, वो हम 2 पीस लौटा रहे हैं, यानी रिटर्न कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको रिटर्न का एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं, फिर वीवो का मोबाइल है, ये भी हम लोग लौटा रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिटर्न का एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा सैलरी पेड बाय चेक और इंटरेस्ट रिसीव बाय कैश, यानी कि ये 2 क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए नया है, आप लोगों के ये अभी तक हम नहीं पढ़ाए हैं। आप ये दोनों एंट्री को छोड़ देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को आप छोड़ दीजिएगा।
ये आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ये हम रिटर्न वाला जब पढ़ा देंगे, जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट नोट को यस करना होता है, तो जब वो पढ़ा देंगे तब आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। अभी बनाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ देंगे और 13 और 14 का एंट्री हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए 13 का एंट्री करते हैं। सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी दे रहे हैं तो चलिए आते हैं और यहाँ पेमेंट वाउचर को यस कर लेते हैं। सैलरी दे रहे हैं यानी सैलरी का नाम आ रहा है तो करेंगे अल्ट के साथ सी और सैलरी लिखेंगे। उसके बाद सैलरी मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद कितना अमाउंट देना है सर ये चेक कीजिए। तो सैलरी दे रहे हैं 18,000 रुपया, यहाँ पे 18,000 रुपया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर इंटर, चेक से पैसा दे रहे हैं यानी बैंक से पैसा कट रहा है तो लिखेंगे SBI बैंक। वहां से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव बाय कैश, कैश के द्वारा इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो हम इंटरेस्ट रिसीव का भी लेजर बनाना पड़ेगा। अब कैश के रूप में पैसा हमको मिल रहा है यानी कि रिसीव हो रहा है, तो चलिए हम लोग चलते हैं और रिसीव वाउचर के लिए F6 दबाते हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है सर, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव का सर बना है कि नहीं बना है, सर इंटरेस्ट रिसीव का तो नहीं बना है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। अल्ट सी के साथ इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट कहाँ जाएगा, ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद क्या करेंगे सर, कंट्रोल से सेव कीजिए। सेव करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है सर, देखिए यहाँ पे 56,000 रुपया अमाउंट आ रहा है। तो 56,000 रुपया यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करेंगे कैश आ रहा है तो लिखेंगे कैश, अगर बैंक आता तो बैंक। तो देखिए यहाँ पे कैश में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है सर। उसके बाद इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर करने के बाद आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना सर, ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन में ये है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर्स, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कैश का और बैंक का बैलेंस कैसे चेक करेंगे, डेटर्स का क्रेडिटर्स का बैलेंस कैसे चेक करेंगे, वो अभी हम आपको करके दिखाएंगे, घबराइए मत, आपको हम पूरा चीज करके दिखाएंगे, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं टैली में और यहाँ से सेव कराने के बाद देखते हैं कि हमको नेट लॉस हुआ है या नेट प्रॉफिट हुआ है। तो स्किप कीजिए, स्किप करके बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पास जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास सारा डेटा आ चुका है। आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है 64,000 रुपया का नेट प्रॉफिट हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़कर आप बनाएंगे तो आपका आंसर 64,000 रुपया आएगा। और आपको देखना होगा कि सर ये बताइए हमको कि यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस कितना है, सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस कितना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे करंट लायबिलिटी के अंदर आइएगा तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट आपको देखने को मिलेगा 97,200 रुपया सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट है, ठीक है सर। यहाँ पे आते हैं, उसके बाद फिर इधर आएंगे तो इधर आने के बाद आप यहाँ देखिएगा कैश का बैलेंस कितना है। तो देखिए कैश का बैलेंस 1,86,000 रुपया है, बैंक का बैलेंस 2,26,000 रुपया है और सन्ड्री डेटर का अमाउंट कितना है 19,980 रुपया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी उनका फायदा उठा सके। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लैब नंबर 16 के साथ और नए, ठीक है, थैंक यू।